हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मधुबाला स्टाइल ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। ब्लाउज़ कटिंग का वीडियो डिटेल में देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, आप देख सकते हो। फ्रंट पार्ट की कटिंग पेपर पर करेंगे। पहले लेंथ का मेजर करेंगे। 14.5 तैयार लेंथ है तो 15.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे 1 इंच बढ़ाते हुए। शोल्डर लिए मैंने 6.5 इंच, नीचे भी एक मार्किंग 6.5 इंच पर करेंगे और आर्म होल 6 इंच लिए हैं। इस तरीके से लाइन सीधी करते हुए 1.5 इंच पर आर्म होल की गोलाई के लिए मार्किंग कर ली है। चेस्ट का 4th भाग 10 इंच मार्जिन का, 2 इंच मार्जिन का। इस तरीके से आर्म होल का शेप बना लेंगे। वेस्ट का 4th भाग लेंगे 8.5 इंच, 2 इंच मार्जिन का। इस तरीके से दोनों लाइंस को सीधा कर लेना है हमें। यहाँ बेल्ट के लिए मार्किंग की है मैंने 3 इंच पर। इसमें बेल्ट नहीं निकलेगा पर इस तरीके से मार्किंग करना है हमें। अब नेक की विड्थ ले रही हूँ मैं 3 इंच, नेक की लेंथ 5.5 इंच। आप अपने हिसाब से नेक की लेंथ बढ़ा सकते हो। यहाँ बॉक्स बना लिया है मैंने। अब हमें यहाँ पर मैंने 5 इंच का मार्किंग की है। इस तरीके से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब 1 इंच दोनों साइड हमें मार्किंग करनी है टक्स के लिए। इस प्रकार से दोनों को मिला देंगे। अब हमें ऊपर की साइड 2.5 इंच का टक्स बनाना है तो 2.5 इंच के पे मार्किंग की और दोनों को इस प्रकार टक्स का शेप दे दिया है। अब हमने यहाँ से नेक को ड्रॉ कर लिया है। स्वीट हार्ट शेप बनाया है मैंने। इस तरीके से नेक को ड्रॉ करके आर्म होल से 3 इंच पर मार्किंग कर ली है। यह मैंने कप्स लिए हैं। जो हमने टक्स बनाया है उसके ऊपर कप्स को रख के इस प्रकार राउंड में मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से इस प्रकार से आप मार्किंग करते हैं तो मधुबाला स्टाइल ब्लाउज़ की कटिंग परफेक्ट तरीके से होती है। जिस भी साइज़ का आपने कप्स ब्लाउज़ बनाया उसी साइज़ का कप्स लेते हुए इस तरीके से मार्किंग करनी है। यह मार्किंग कर ली है मैंने। जिस तरीके से मैंने वीडियो में दिखाया उसी प्रकार से मार्किंग करनी है आपको। मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर ली है मैंने। अब नेक की कटिंग कर देंगे। यहाँ पेपर कटिंग कंप्लीट होती है। जो टक्स के लिए हमने नीचे मार्किंग की थी उसे इस प्रकार से हाइड कर देना है और फिर हमें मेन फैब्रिक अस्तर के फैब्रिक पे रख के कट करना है। मैंने उस पार्ट को हाइड कर दिया है, टक्स वाले पार्ट को एज इट इज़ मार्किंग कर ली अस्तर वाले पार्ट पर। और यहाँ से आगे वाली साइड से 1/2 इंच बढ़ाना है हमें सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरीके से एज इट इज़ मार्किंग करके आधा इंच बढ़ा लिया है मैंने। अब कटिंग कर लेंगे मार्किंग के ऊपर से। इस ब्लाउज़ में हमें आगे की साइड से ही सिलाई के लिए इस प्रकार से फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना होता है। यहाँ अस्तर के फैब्रिक पर मैंने कट कर लिया है। अब जो मधुबाला स्टाइल ब्लाउज़ का जो फ्रंट बीच वाला पार्ट है उसे डबल फोल्ड करके रख लिया इस तरीके से अस्तर पर। और इस तरीके से नीचे वाली साइड से मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। टक्स की मार्किंग कर लेंगे 4.5 इंच पर। इस प्रकार से टक्स का शेप बना लिया है। यह ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट होती है। इस तरीके से कटिंग करना है हमें। मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है और मेन फैब्रिक के फ्रंट वाले पार्ट के लिए मैंने ज़्यादा फैब्रिक लिया है। अब स्टिचिंग करेंगे फ्रेंड्स। मेन फैब्रिक को सीधा रख लिया है, उसके ऊपर अस्तर वाले पार्ट को उल्टा रख दिया है। पिन अटैच कर लिए मैंने इसके ऊपर। अब हमें पूरे पर सिलाई लगाना है। 1 फुट के मार्जिन से पूरे पर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब यहाँ एक्स्ट्रा जो बीच में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल लेंगे।
इस प्रकार से कट कर लिया है मैंने। छोटे छोटे कट लगाना है पूरे पर, इस तरीके से कट लगाकर मैंने इसे पलटकर सीधा कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर अस्तर को पलटते हुए एक सिलाई लगानी है। अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में जो फैब्रिक आ रहा है उसे अस्तर वाली साइड रखते हुए हमें सिलाई लगाना है। कॉर्नर की सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पर मैं, ताकि हमें पलटने में आसानी हो और फिनिशिंग के साथ ब्लाउज स्टिच कंप्लीट कर लें हम इस तरीके से। अब इसके कॉर्नर में सिलाई लगानी है हमें, इस तरीके से सेट करते जाएंगे और पूरे पर सिलाई लगाते जाना है हमें। इस ब्लाउज़ की ये मैंने सिलाई लगा ली है, पूरे चारों तरफ भी सिलाई लगा ली है साथ में मैंने। अब कमर में नीचे पट्टी अटैच करेंगे। 1.5 इंच की पट्टी लिए इस प्रकार से सीधा रख देंगे और सीधी सिलाई लगानी है हमें इस तरीके से। उसे पलटते हुए एक सिलाई लगा देंगे। पूरे पर सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिए है। अब पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए हमें एक सिलाई ऊपर से लगानी है। अगर आप ब्लाउज़ में इस तरीके से पट्टी अटैच करते हैं तो फिटिंग में ब्लाउज़ परफेक्ट आता है। आप चाहो तो कमर में अंडर राउंड सिलाई लगा सकते हो, मैं यहाँ पट्टी लगा रही हूँ। इस तरीके से हमने पट्टी पर सिलाई लगा ली है। यह फ्रंट पार्ट एक बन गया है। अब हमें बीच वाले मधु वाला स्टाइल ब्लाउज़ की बीच वाले पार्ट को लिया है मैंने। अस्तर पर हमें टक्स बना लेना है इस तरीके से। टक्स की मार्किंग मैंने पहले ही कर ली थी। इस तरीके से दूसरे टक्स को भी सेम तरीके से बनाकर तैयार कर लेना है हमें। डबल सिलाई लगाना है, इस बात का ध्यान रखिए। ये दोनों टक्स बना लिए। अब इसमें मैं कप्स अटैच करूँगी। ऐसे कप्स में हमें सेंटर मार्किंग कर लेनी है, प्लस का साइन बनाना है हमें इस तरीके से। अब इसे कप्स पे रखते हुए सिलाई लगानी है। जो टक्स है ब्लाउज़ का उसके ऊपर कप्स के सेंटर को रखना है और फिर इस तरीके से सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है हमें। इस प्रकार से हमें कप्स लगाना है। सेंटर तक सिलाई को लाया है मैंने यहाँ पर। सिलाई को लॉक ज़रूर करें, इस बात का ध्यान रखें। सेम तरीके से दूसरे कप्स को लगाएंगे। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए सिलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ परफेक्ट तरीके से कप्स लगाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमें मेन फैब्रिक को लिया है। मेन फैब्रिक यहाँ मैंने ज़्यादा लिया है, 4 फोल्ड में है ये। सीधी साइड रख लिया है मेन फैब्रिक को। और अब जो मधु वाला स्टाइल का फ्रंट पार्ट है उसे इस प्रकार से रखते हुए नेक बनाना है। आप चाहो तो इसमें पाइपिंग कर सकते हो, पर मैं इसे अंडर राउंड तरीके से नेक बना रही हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और छोटे छोटे कट लगा देंगे इस तरीके से। और इसे पलट के एक सिलाई लगानी है हमें। अब एक सिलाई और ऊपर से लगाएंगे ताकि हमारा नेक परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाए बनके इस तरीके से।
अब हमने जो नेक वाली साइड, जो नीचे वाला फैब्रिक था अस्तर वाला, उसे मैंने बाहर की साइड निकालते हुए इस तरीके से गेदर्स बना लिए हैं। छोटे छोटे से गेदर्स बनाने हैं हमें। आप चाहो तो इसे बिना गेदर्स के भी रख सकते हो। मैंने गेदर्स बनाकर डिज़ाइन बनाई है इसमें। सेंटर में गेदर्स बनाने के बाद हमने साइड में बनाए हैं इस तरीके से। इनकी डायरेक्शन सेम रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार से परफेक्ट तरीके से गेदर्स बना रही हूँ मैं। आप भी इसी प्रकार से बनाएं। इसमें हमें बाद में आयरन भी करना है। सेम तरीके से अब दूसरी साइड पे बना रही हूँ मैं फ्रेंड्स। देखिए इस प्रकार से आप भी बना लें। ये गेदर्स बना लिए हैं मैंने। अब हमें अस्तर के साथ जॉइन करना है सेंटर में सिलाई लगाकर। इस तरीके से अस्तर के सेंटर से मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरीके से अटैच कर लिया है मैंने दोनों को परफेक्ट तरीके से। अब मैंने प्रेस कर लिए इसके ऊपर। अब साथ में हमें बाहर वाली साइड अस्तर पे सिलाई लगानी है अच्छे से। मैंने सीधी साइड रखते हुए सिलाई लगाई है। आप उल्टा करके भी लगा सकते हो, पर सीधा करके लगाएंगे तो ये परफेक्ट तरीके से गेदर्स हमारे तैयार होंगे बनके। इस प्रकार से अस्तर को देखते रहे नीचे की साइड, फिर सिलाई लगाते जाना है हमें पूरे पर। देखिए इस तरीके से मैंने अस्तर के साथ जॉइन किया है। अब इधर साइड भी कर लिया है। परफेक्ट तरीके से अस्तर को मैंने जॉइन कर लिया है। इसमें अगर गेदर्स ऊपर नीचे की साइड आए तो अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगानी है। इस प्रकार से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है मैंने। अब सेकंड वाले पार्ट को रख लिया इस तरीके से। अब इसके ऊपर मैं लेस अटैच करूँगी। आप चाहो तो कर सकते हो। लेस लगाने से ये डिज़ाइन हाईलाइट होती है, इसलिए मैं इस पर लेस लगा रही हूँ। इस तरीके से लेस को लगा लेना है। इस प्रकार से लेस लगा ली मैंने। डबल सिलाई भी लगाकर तैयार कर ली है। देखिए फ्रेंड्स परफेक्ट तरीके से। अब इसको मैंने फ्रंट वाले पार्ट पर रख दिया इस तरीके से सेंटर में लाते हुए इस पर पिन लगा लेंगे। मैंने 3 पिन लगाई है, आप जितनी भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो। उसके बाद सिलाई लगाएंगे ताकि परफेक्ट तरीके से ये स्टिच हो। यहाँ से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। आप चाहो तो सेंटर से भी कर सकते हो। मैंने पिन लगा ली तो मैं इधर से ही सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। सेंटर से सेंटर मिल गया है हमारा। आपका भी इसी प्रकार से सेंटर मिलना चाहिए। डबल सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर इस तरीके से। इस ब्लाउज़ की बैक नेक डिज़ाइन आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। मैंने स्लीव्स का वीडियो और बैक नेक ब्लाउज़ का वीडियो अलग से शूट किया है, आप जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी मैं। और ब्लाउज़ कटिंग का वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। परफेक्ट तरीके से मैंने लेस को अटैच कर लिया है। ब्लाउज़ बन के रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ब्लाउज़ के सारे वीडियो देखिए और लाइक कीजिए।